व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम कंप्यूटर की जो है ना वो 7 टिप्स सीखने वाले हैं। तो ये कंप्यूटर की 7 टिप्स कौन सी हैं और आप इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये मुकम्मल तरीक़ाकार आज की वीडियो में जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक करें। और अगर आप को जो है ना वो वीडियो के अंदर कोई भी मसला चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे भी आप वीडियो देख के कमेंट्स लाजमी किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आपको जो है ना इस वीडियो को आपने तब देखना जब आपने ये क्वेश्चन कुछ आपको दिए जाएंगे, उनको आपने सॉल्व करना है। तो उन क्वेश्चन का आपने आंसर भी नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। तो वीडियो को जो है ना वो शुरू करते हैं बाकायदा। और कंप्यूटर को मैं आपको शट डाउन करने की टिप्स वगैरह भी इस वीडियो में बताऊंगी, तो वो भी आपने जो है ना वो लाजमी देख लेनी है। तो क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ पे आपको जो नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन का आपने आंसर भी लाजमी करना है। ये ऊपर आपको ड्रैग करके बता दिया गया है, तो वो भी आप आंसर भी कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। तो जी अगर आप जो है ना कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है ना उसमें बेसिक चीज़ें जो है ना वो आनी चाहिए, ठीक है। तो आप जो है ना वो मसलन अगर आप शॉर्टकट तरीके से कंप्यूटर को जो है ना वो शट डाउन करना चाहते हैं, तो ये सारी जो है ना 7 टिप्स मैं आपको जो है ना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और डेली बेसिस के ऊपर आप यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप सिंपल इस तरीके से कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और कंप्यूटर आप शट डाउन करते हैं। बहरहाल आप कंप्यूटर जो है ना वो एक ये देखें मैंने एक बटन बनाया हुआ है, आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर जो है ना वो इजीली शट डाउन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर नीचे की तरफ स्क्रीन आ रही है। जैसे आप इसको पकड़ के नीचे तक ले आएंगे तो ये शट डाउन हो जाएगा। बहरहाल फ़िलहाल मैं शट डाउन नहीं करना चाहती क्योंकि मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो बता रही हूँ। तो जी ये बटन कैसे बनाना है ये भी मुकम्मल तरीक़ाकार आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगी। तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर बटन बना हुआ नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है तो ये शट डाउन। अच्छा ये देखें, ये आपने कमांड टाइप करनी है, ठीक है। तो ये कमांड भी आपको नीचे जो है ना वो इसके डिस्क्रिप्शंस के अंदर मिल जाएगी, तो वो जाके जो है ना आप एंटर करके इसको जो है ना वो बटन बना सकते हैं। फिर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ और यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा शॉर्टकट। आपने क्या करना है, शॉर्टकट की ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपको जो है ना यहाँ नज़र आ रहा है टाइप द लोकेशंस ऑफ जो है ना वो आइटम्स। तो यहाँ पे आपने जो वहाँ से ये कमांड कॉपी की होगी ना वो इधर आपने सिंपली पेस्ट कर देनी है। तो जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। तो आपने क्या करना है, आपने या तो इसका यही रखना है या फिर आपने इसको चेंज कर लेना है, ठीक है। मैं इसको यही रखती हूँ, मैंने इसको फिनिश कर दिया। तो ये एक छोटा सा आइकॉन सा बन के आपके सामने आ चुका है। अगर आप इसका लोगो वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये इसको ड्रैग करके मैं इसको शट डाउन कर सकती हूँ। अच्छा जी, जैसे वो आइकॉन लगा हुआ था वो आपने कैसे लगाना है, आपने सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पे चले जाना है। ये देखिए यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आ जाऊँगी और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपने ये जो दरमियान वाली ऑप्शन है ना चेंज आइकॉन्स, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे और ये जो आपको यहाँ पे बटन बना हुआ मिल जाएगा, आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस ओके बटन पे क्लिक करके अप्लाई करके आपने ओके कर देना है। तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप इसके अलावा भी जो है ना इसके ऊपर आइकॉन लगा सकते हैं, पर हमने शट डाउन करना है तो उसके लिए यही जो है ना बटन बनेगा। उसके बाद जी टिप नंबर 2 है हमारी। टिप नंबर 2 भी बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो यूज़ होती है। बाद अकात क्या होता है कि हम किसी चीज़ को जो है ना मसलन डाउनलोड वगैरह पे लगाते हैं, तो हम चाहते हैं कि जब हमारी वो चीज़ डाउनलोड हो जाए तो वो जो है ना कंप्यूटर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाए, ठीक है। हम बाद औक़ात सो भी जाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं या कोई चीज़ हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे लगाया तो हमें नींद आ जाती है, हमने सोना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर पे टाइम लगा देते हैं कि वो उतनी देर में खुद ही शट डाउन हो जाए। तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, आपने जो है ना वो इसका प्रेस करना है यहाँ पे जो है ना जिसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देती हूँ।
तो क्लोज़ करने के बाद आप सिंपल क्या करेंगे कि आपने जो है ना वो आ जाना है अपनी विंडो पे, और यहाँ पे आने के बाद आप अपने कीबोर्ड से विंडो आर बटन प्रेस करेंगे। जैसे आप विंडो आर बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने रन कमांड ओपन हो जाएगी। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें जो है ना वो आप ये वाली कमांड जो आपको सामने नज़र आ रही है, आपने ये वाली प्रेस कर देनी और ओके बटन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो एक जो है ना मसलन मोड इसका ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो उसको जो है ना वो आपने क्या करना है कि ये जो मसलन ये भी एक कमांड ओपन करके हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो उस कमांड के थ्रू जो है ना वो आप यहाँ से इसको जो है ना वो उसको टाइम सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने नीचे आ जाना है शॉर्टकट में, ठीक है। यहाँ पे आप शॉर्टकट के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे हमने पहले ओपन किया था, और ये भी आपको जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा शट डाउन माइनस, यहाँ पे आपने डैश हैश लगा के जो है ना वो ऐसे लगाना है। उसके बाद आप माइनस टी जो है ना वो प्रेस करेंगे, और यहाँ से आप जो है ना वो आगे इसको मसलन जितने सेकंड के लिए आप इसको बंद करना चाहते हैं, मसलन जितनी सेकंड के लिए आप देखते हैं कि हमारी डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी, 1 घंटे के बाद हो जाएगी, 15 मिनट के बाद हो जाएगी, आधे घंटे के बाद हो जाएगी, आप उतना टाइम यहाँ पे सेट कर लेंगे, और यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और इधर भी अगर आपने मसलन इसको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आप मसलन 1 घंटे के लिए हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 1 घंटा, ठीक है। आप भी सेम इसी तरीके से टाइप करेंगे तभी आपका कंप्यूटर जो है ना वो शट डाउन होगा, ठीक है, जितनी आपने टाइमिंग सेट की होगी। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएँ। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद हम इसका आइकॉन्स यहाँ से चेंज करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ये वाले आइकॉन्स ले लेते हैं, इसको हम यहाँ से जो है ना ये देखिए इसका आइकॉन्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब जितने घंटे के बाद मसलन जितने मिनट या कितने घंटे के बाद आपका डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें कमांड्स ऐड करके कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 3 है, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पे देखिए हमने गोड मोड को जो है ना वो ओपन किया। अब यहाँ पे जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, यहाँ पे कंप्यूटर की सारी सेटिंग आपके सामने ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। आपको किसी सेटिंग में नहीं जाना पड़ेगा, सिंपल आपकी जो है ना वो आपके डेस्कटॉप के ऊपर ही ये जो है ना गोड मोड पड़ा होगा, तो आप वहाँ से इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो ये आप अपने डेस्कटॉप पे कैसे ला सकते हैं, इसके लिए भी आपको कुछ कमांड जो है ना वो टाइप करना होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने सिंपल जो है ना हम पहले इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव करने के बाद मैं आपको इसका सिंपल तरीकाकार बताती हूँ कि आपने कैसे जो है ना इसको अपने डेस्कटॉप पे लेके आना है। तो इसमें ही आपके कंप्यूटर की सारी सेटिंग होती है। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके पहले जो है ना रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, पहले आप देखें यहाँ पे गोड मोड के लिए भी हमने एक कमांड टाइप की हुई है। आपने ये जो कमांड है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इसको आपने यहाँ जो है ना उससे ले लेना है, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इस दफ़ा आपने शॉर्टकट में नहीं, आपने फ़ोल्डर में आना है, ठीक है। इसके लिए हम शॉर्टकट का नहीं फ़ोल्डर का यूज़ करेंगे। तो जैसे हम फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे आएँगे, और यहाँ पे आने के बाद हम ये देखिए इस तरीके से इंटरफ़ेस आएगा। हम यहाँ पे वो जो हमने कॉपी किया हुआ था ना, वो यहाँ पे हम पेस्ट करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारा गोड मोड यहाँ पे जो है ना वो बन जाएगा, और इसके अंदर मुकम्मल कंप्यूटर की सारी सेटिंग आपको मिल जाएगी। तो इस बात पे वीडियो पे जो है ना वो लाइक बनता है, तो आप वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए करें। तो यहाँ पे देखिए टिप नंबर 4 के अंदर, ठीक है, टिप नंबर 4 हमारी कौन सी है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपकी कोई भी मसलन आपकी एप्लीकेशन होती है उसको आप शॉर्टकट तरीके से ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी वीएलसी है या फिर जो भी है, तो उसके ऊपर आप क्लिक करके नीचे प्रॉपर्टीज़ के अंदर चले जाएंगे, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपने क्या करना है कि ये आपको नीचे मिल जाएगा शॉर्टकट, ठीक है। अब ये शॉर्टकट में आने के बाद आप इसको जो है ना वो शॉर्टकट जो भी आप यहाँ पे कीज़ देना चाहते हैं वो आप इजीली दे सकते हैं। ये देखिए जैसे कि मैंने कंट्रोल अल्ट प्लस ए प्रेस कर दिया, तो अब ये इसके ऊपर जो है ना असाइन हो चुकी है शॉर्टकट कीज़, ठीक है। अप्लाई करके मैं इसको ओके कर दूँगी, तो इस तरीके से ये इसके ऊपर जो है ना वो अप्लाई हो जाएगी। अच्छा जी, अगर आप का जो है ना वो यहाँ पे इस साइड पे, ठीक है, इसकी जो है ना वो ये वाली जो विंडो बार के अंदर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर को जो है ना जो आपके डेस्कटॉप पे नहीं पड़ा हो उसको अपने शॉर्टकट कीज़ लगानी है, तो उसके लिए आप यहाँ पर राइट बटन प्रेस करेंगे।
और यहाँ से आप आके नीचे जो है ना ये ओपन वाली ऑप्शन, ओपन द लोकेशन वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको इसकी लोकेशन मिल जाएगी। फिर आप यहाँ से राइट बटन प्रेस करेंगे और राइट बटन प्रेस करने के बाद नीचे प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और इस तरीके से यहाँ पे आने के बाद आप इसको जो है ना वो शॉर्टकट कीज़ ऐड कर सकते हैं इसकी, ठीक है, जो भी आपने शॉर्टकट कीज़ लगानी। अच्छा जी, टिप नंबर 5, टिप नंबर 5 हमारी कौन सी है? तो ये जितनी भी टिप हैं ये आपको कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो काम करने के लिए बहुत ही जो है ना ईज़ी तरी लगेंगी, ठीक है। कंप्यूटर में अगर आप काम करते हैं, ये टिप नंबर 5 जो है ये विंडोज़ 7 में काम करती है। तो आपने यहाँ पे ये जो है ना इसकी कमांड ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने ये वाली चीज़ें जो है ना टाइप कर देनी है, ठीक है। टाइप करने के बाद आप एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे ये यूज़र आ जाएंगे। तो यूज़र का आप पासवर्ड सेट पासवर्ड करना चाहते हैं या पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो पुराना पासवर्ड लगाए बगैर आप इस पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं किसी भी यूज़र का। तो ये थी एक टिप, ये विंडोज़ 7 के अंदर ही काम करेगी, ये विंडो 10 में या विंडो 8 वगैरह में या विंडो 11 में ये काम नहीं करेगी, ये जस्ट विंडोज़ 7 में ही काम करेगी। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं इसके अंदर से टिप नंबर हमारी 6 जो है स्टार्टअप प्रोग्राम। अगर आपने प्रोग्राम स्टार्टअप मसलन आपका कोई भी प्रोग्राम आप ओपन करते हैं तो आप चाहते हैं मेरे कंप्यूटर ओपन करते ही वो जो मेरा प्रोग्राम है वो ओपन हो जाए। मसलन जो आप फाइल एक्सेल है, वर्ड है, उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टार्टअप प्रोग्राम ये विंडोज़ 7 का तरीकाकार है। तो यहाँ से आप ओपन करेंगे सेटअप प्रोग्राम में। अगर आप विंडो 10 है तो विंडो 11 है तो उसके लिए आप सिंपल रन कमांड ओपन करेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे इसका लिखेंगे स्टार्टअप, ठीक है, शेल जो है ना डॉट स्टार्टअप लिखेंगे। उसके बाद आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है ना इसका इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो इसमें आप जो भी मसलन जैसे ही आप चाहते हैं कि आपका ऑफिस में जाकर या घर में कंप्यूटर ओपन करें तो फ़ौरन ही आपका वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए, ठीक है। वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, जो भी है वो आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो कंप्यूटर ऑन होते ही पहले वो ऑन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कोई सॉन्ग लगे या फिर कोई मसलन उसके अंदर कोई साउंड वगैरह की या फिर जो नात वगैरह की आवाज़ है तो वो भी आप यहाँ पे पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। आपने जो भी लेना है वो आप यहाँ से जो है ना इसके अंदर ऐड करेंगे। ये जो आपके सामने ओपन हुए ना फाइल आप इसमें वो चीज़ ऐड कर देंगे। तो आप जैसे ही कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आपका ये जो है ना इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएँगे, जो यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे इसका जो है ना वो कोई सा भी शॉर्टकट ऐड करेंगे, ठीक है। ये शॉर्टकट आपने यहाँ पे ले लिया और इधर आपने इसमें सेलेक्ट करके ऐड कर लेना है, ठीक हो गया। तो जैसे आप इसमें ऐड करेंगे तो फ़ौरन ही आपका जो है ना वो यहाँ से वर्क करना स्टार्ट कर देगा जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होगा। तो इस तरीके से आप अपने जो है ना वो किसी भी सॉफ्टवेयर को या फिर आप किसी भी जो मसलन आपके एप्लीकेशन जो भी है आप इसको कंप्यूटर ऑन करते ही वो फ़ौरन ही आपकी पहले वो ऑन हो जाएगी। तो जी जनाब टिप नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। टिप नंबर 7 हमारी लास्ट ये टिप है, ये कौन सी है ये देख लेते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, अगर आपने कंप्यूटर को बूस्ट करवाना है, ठीक है, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ानी है, उसके लिए आपने एक यूएसबी अटैच करनी है। हमने यहाँ पे एक यूएसबी अटैच कर ली है। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको बूस्ट करवाना है। तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर जो है ना वो राइट क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे इसको बूस्ट करवाने के लिए, मैं दोबारा से यहाँ पे आ जाती हूँ और यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करना है आपने इस तरीके से। तो जैसे आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे नीचे जो है ना आपने प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो आपको ये वाली ऑप्शन मिल जाती है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना टूल रेडी बूस्ट। उसके बाद आपने ये सेंटर वाला जो है ना ये सिलेक्ट करना है। अच्छा, हमने सेंटर वाला क्यों सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसकी जितनी मेमोरी है आप उतनी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नीचे वाला प्रेस करते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसकी फुल मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं सेंटर वाले को सिलेक्ट करके, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो है ना इसका डिस्क्लोड शेयर्स डिवाइस ऑफर रेडी बूस्ट और उसके बाद अगर आप नीचे वाला प्रेस करते हैं तो आप यहाँ से उतनी मेमोरी सिलेक्ट कर सकते हैं जितनी का आपने यूज़ करना है। उसके बाद अप्लाई करके ओके बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि इतनी आपकी मेमोरी जो है ना वो यहाँ से जो है ना वो कंप्यूटर में इसका यूज़ हो चुका है, आपका कंप्यूटर बूस्ट कर चुका है, ठीक है। तो ये इस तरह की एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी।
उसके बाद जी दोबारा प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, अगर आपने फुल यूज़ करनी है, ठीक है? आपने इस सारे का यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी सेंटर वाले को, और उसके बाद आप ये अप्लाई करके ओके बटन प्रेस कर देंगे तो ये देखिए ये फुल रेड हो चुकी है, ठीक है? ये फुल आपके कंप्यूटर में जो है ना वो यूज़ हो चुकी है। तो ये थी जी हमारी 7 टिप्स, ठीक है? मैंने आपको कंप्यूटर को बूस्ट करना बताया, कंप्यूटर को शट डाउन करना बताया, कंप्यूटर की शॉर्टकट तरीके से जो है ना उसकी आपने कैसे उसको जो है ना उसकी सेटिंग ऑन करनी है। तो ये सारी चीज़ें बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिए करें। और आप जो है ना इस जो आपको टिप्स बताई हैं इनके हवाले से भी आप कमेंट करके बताएँ कि आपको कैसे लगी हैं। तो आपने सेम इसी तरीके से अप्लाई करने हैं। अगर आप सेम इसी तरीके से अप्लाई करेंगे तो ये इंशाल्लाह आपके कंप्यूटर में वर्क करेंगे। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो कंप्यूटर जो है ना वो सॉरी कंप्यूटर के हवाले से कुछ सीखना चाहते हैं कोर्स के मसलन जो भी आप शॉर्टकट तरीके से काम करते हैं तो आप वीडियो को जो है ना वो लाइक और चैनल